अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर ऑनलाइन के साथ मैं हूं फ़ारूक एजाज़। और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भांग की काश्त के हवाले से। जैसे कि आप दोस्तों के बहुत से क्वेश्चन आ रहे थे कि क्या भांग की काश्त के हवाले से लाइसेंस का इजरा होना शुरू हो गया है, तो आज की वीडियो में हम भांग की काश्त के लाइसेंस के टॉपिक पर भी बात करेंगे। और इसके साथ ही साथ जो गुज़श्ता क्रॉप हार्वेस्ट हुई है भांग की पहली क्रॉप, जो कि जैसा कि आप जानते हैं कि एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और PCSIR ने जॉइंट वेंचर के तौर पर काश्त की थी रावलपिंडी में रवात के करीब, तो उसके रिज़ल्ट्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। क्योंकि किसी भी क्रॉप के जो नताइज होते हैं वो ही इस बात का तयन करते हैं कि क्या इस क्रॉप को काश्त करना चाहिए या नहीं। तो आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि उस क्रॉप के जो कि पहली क्रॉप काश्त की गई थी भांग के, उसके क्या नताइज आए हैं, क्या किसान 1 करोड़ रुपया फ़ी एकड़ आमदनी हासिल कर सकते हैं, क्या ऐसे नताइज आए हैं, तो वो नताइज भी आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके साथ ही साथ आज की वीडियो में इस पर भी बात करेंगे कि भांग की अगली जो क्रॉप है वो कब काश्त होने जा रही है और कितनी वैरायटीज़ जो हैं वो फाइनलाइज़ हुई हैं। और इसके साथ ही साथ इंडस्ट्रियल भांग जो कि हुकूमत ने ये कहा था कि वो काश्त करेंगे ताकि कपड़ा और जो दीगर मसनूआत हैं वो बनाई जा सकें, तो इस हवाले से इंडस्ट्रियल भांग के जो प्रोजेक्ट है उस पर क्या अपडेट्स हैं वो भी आपके साथ आज की वीडियो में शेयर करेंगे। और आखिर में आपके साथ आज की वीडियो में ये भी शेयर करेंगे कि आपको भांग की काश्त के हवाले से जो ट्रेनिंग है वो कहाँ से करनी चाहिए और ट्रेनिंग के लवाज़मात क्या क्या हैं, और इस हवाले से तमाम डिटेल्स जो हैं वो आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो पहली क्रॉप काश्त की गई थी PCSIR और एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कोलैबोरेशन से, तो इस क्रॉप के क्या रिज़ल्ट्स आए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं और गुज़श्ता वीडियोज़ में भी हमने आपको बताया था कि चंद माह कबल वफाकी वज़ीर जो थे, जो कि अब साबिक वफाकी वज़ीर हैं, शिबली फराज, उन्होंने भांग की जो कटाई है उसका इफ्तिताह किया था। जब ये क्रॉप रेडी हो गई थी, रवात के करीब हाइड्रोपोनिक सिस्टम के तहत भांग की पहली जो क्रॉप है वो काश्त की गई थी। और उस काश्त के बाद जो है उस भांग की जो फसल है उसको कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में ही खुश्क किया गया था। और खुश्क करने के बाद उसके जो पार्ट्स थे, जिनमें से CBD ऑयल जो कि मेन इसकी प्रोडक्ट है, CBD ऑयल जिसमें से निकलता है, उस पार्ट को अलहदा करके अलग से बंद करके सील करके ANF की मौजूदगी में PCSIR लाहौर की जो लेबॉर्ट्री है उसको भिजवाया गया था ये तमाम मटेरियल, ताकि उसमें से CBD ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जा सके। इस वक्त तक पाकिस्तान में किसी के पास भी CBD ऑयल एक्सट्रैक्ट करने की जो है वो सलाहियत मौजूद नहीं है, माँ सिवाय जो PCSIR लाहौर की लेबॉर्ट्री है उसके। तो इसीलिए ये तमाम मटेरियल जो है वो लाहौर में भिजवाया गया था PCSIR की लैब में, और वहाँ से CBD ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो नताइज हैं वो आ चुके हैं। और जो प्रोफेसर डॉक्टर रहमतुल्लाह कुरैशी साहब जो कि एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की जानिब से इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं, उनके साथ जो मेरी डिस्कशन हुई है उसमें उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि जो 4 वेराइटीज़ काश्त की गई थी एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की जानिब से, जो कि लोकल वेराइटीज़ थी, तो उनमें से 3 वेराइटीज़ ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और इन 3 वेराइटीज़ में से बहुत ही अच्छी मिक़दार में CBD ऑयल की मिक़दार हासिल हुई है। तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में एक तो जो भांग की काश्त है, मेडिसिनल भांग की काश्त है, वो कामयाब है, क्योंकि इसमें से अच्छी खासी मिक़दार में CBD ऑयल हासिल हुआ है। और साइंसदानों का ये कहना है कि अगर 1 एकड़ में से तकरीबन 8 से 10 लीटर जो CBD ऑयल हासिल होता है, तो ये कहा जा सकता है कि ये फिज़िबल है काश्त के लिए। तो उन्होंने ये दावा किया है कि अच्छी मिक़दार में CBD ऑयल हासिल हुआ है, और इसी बुनियाद पर उन 4 में से 3 जो वेराइटीज़ हैं उनको आगे कंटिन्यू करवाया जाएगा। यानी कि एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उन 3 वेराइटियों को दोबारा लगाने जा रही है। एक वेराइटी को माइनस कर दिया गया है क्योंकि उसके रिज़ल्ट्स कुछ अच्छे नहीं आए, लेकिन जो 3 लोकल वेराइटीज़ हैं उनको दोबारा जो एरिड यूनिवर्सिटी है वो मल्टीप्लाई करने जा रही है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपके साथ ये भी शेयर करता चलूँ कि बैरून ममालिक से भी 7 वेराइटीज़ जो हैं भांग की वो मंगवा ली गई हैं, और इन 7 वेराइटीज़ को भी काश्त किया जाएगा। और इसी महीने में यानी कि रमज़ान के महीने में ही उसकी नर्सरी को काश्त कर दिया गया है। और जैसे ही ये नर्सरी से पौधे तैयार होते हैं तो हम इंशाल्लाह आपको विज़िट भी करवाएंगे उस नर्सरी का, जो कि 7 इंटरनेशनल वेराइटीज़ और 3 लोकल वेराइटीज़ की तैयार की जा रही है।
तो आपको विज़िट भी करवाएंगे। इसके साथ ही साथ मैं यहाँ पर ये बताता चलूँ कि डॉक्टर रहमतुल्लाह कुरैशी साहब का ये कहना है कि इस प्रोजेक्ट को आगे वसअत देते हुए अब ये किया जा रहा है कि नर्सरी यहाँ रावलपिंडी में ही एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में तैयार की जाएगी। तकरीबन 16,000 पौधों से ज़ायद जो हैं वो नर्सरी तैयार की जाएगी यहाँ पर, और उसके बाद पेशावर, लाहौर, कराची और रावलपिंडी में जो है इस नर्सरी को काश्त किया जाएगा। पहले मरहले में चूँकि पहला फ़ेज़ था तो इसकी टेस्टिंग के लिए सिर्फ रावलपिंडी में जो भंग को है काश्त किया गया था, लेकिन अब जो नर्सरी तैयार की जा रही है 16,000 से ज़ायद पौधों की, लाहौर, कराची और पेशावर भी शिफ्ट किया जाएगा और वहाँ पर भी इनके ट्रायल किए जाएंगे। तो वहाँ पर भी इनके रिज़ल्ट्स को देखा जाएगा कि कैसे रिज़ल्ट्स आते हैं। रावलपिंडी में तो बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स आए हैं। हाइड्रोपोनिक सिस्टम के तहत रावलपिंडी में ये काश्त की गई थी और तकरीबन 3 महीने में ये क्रॉप तैयार हो गई थी। और डॉक्टर रहमतुल्लाह कुरैशी साहब का ये भी कहना है कि अगर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में भांग को काश्त किया जाए तो 1 साल में तकरीबन 3 फसलें इसकी ली जा सकती हैं, क्योंकि इसमें टेम्परेचर को भी कंट्रोल किया जाता है। इसके साथ ही साथ जो इसकी फर्टिलाइज़र है उनको भी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में दिया जाता है, और इसके साथ ही साथ जो लिमिटेड मिकदार में जो जितनी इसको लाइट की रिक्वायरमेंट होती है वो दी जाती है। तो कंट्रोल्ड कंडीशन में अगर भांग को काश्त किया जाए तो इसकी 3 फसलें 1 साल में ली जा सकती हैं, यानी कि करोड़ों रुपए 1 साल में कमाए जा सकते हैं। और इसका मेन जो पर्पज़ है मेडिसिनल भांग का वो CBD ऑयल का हसूल है, क्योंकि CBD ऑयल जो है वो मुख्तलिफ़ अद्वियात में इस्तेमाल होता है, जैसे कि कैंसर की अद्वियात हो गई, और इसके अलावा जो शदीद किस्म के दर्द हैं जिस्म के उनके लिए, और इसके अलावा स्पोर्ट्स की जो मेडिसिन बनती हैं उनमें CBD ऑयल का इस्तेमाल होता है। तो इसकी बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है और तकरीबन $10,000 1 लीटर CBD ऑयल की कीमत बताई गई है। तो ये वो तमाम डिटेल्स हैं जो कि भांग की जो पहली फसल काश्त की गई थी उसके रिज़ल्ट्स के हवाले से, और इसके साथ ही साथ जो नेक्स्ट क्रॉप काश्त करने जा रही है PCSIR और एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उसके हवाले से थी। यहाँ पर मैं आपके साथ ये भी शेयर करता चलूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में वाहिद लाइसेंस जो कि इस वक्त पाकिस्तान में भांग की काश्त के हवाले से मौजूद है वो PCSIR के पास है, जो कि वज़ारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक ज़ैली इदारा है। और PCSIR ने जॉइंट वेंचर किया है एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ भांग की काश्त के हवाले से, और एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर रहमतुल्लाह कुरैशी और उनकी टीम भांग की काश्त पर काम कर रहे हैं। और इस वक्त पाकिस्तान में ये वो वाहिद टीम है जो कि भांग की काश्त के हवाले से एक्सपर्टीज़ रखती है। इसके अलावा यहाँ पर मैं अगर आपके साथ ये भी शेयर करता चलूँ कि इंडस्ट्रियल भांग के हवाले से क्या अपडेट्स हैं, तो उसके हवाले से ये मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि चकवाल के करीब एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की 100 एकड़ लैंड है। वहाँ पर एक रिसर्च स्टेशन है एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का। तो उस एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को उस रिसर्च स्टेशन की फेंसिंग की जा रही है, यानी कि बाउंड्री वाल लगाई जा रही है, ताकि वहाँ पर किसी भी किस्म की जो आउटसाइड से इंटरफेरेंस है वो ना हो सके, क्योंकि ANF की जानिब से काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस हैं इस हवाले से कि वहाँ पर सिक्योरिटी जो है वो अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि जो पहली फसल काश्त की गई है रबात के करीब, वहाँ पर भी सिक्योरिटी कैमरास नस्ब किए गए थे, प्रॉपर सिक्योरिटी वहाँ पर रखी गई थी, और ANF की जानिब से भी बाकायदा मॉनिटरिंग की जा रही थी इस प्रोजेक्ट की। और जो इंडस्ट्रियल भांग काश्त की जा रही है उसमें ताख़ीर भी इसी वजह से हुई है, क्योंकि फेंसिंग का काम जो है वो जारी है, और पहले मरहले में 100 एकड़ पर जो इंडस्ट्रियल भांग है उसको काश्त किया जाएगा। और जैसे ही ये फेंसिंग का अमल मुकम्मल हो जाएगा तो उसके बाद PCSIR और एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मिलकर इस इंडस्ट्रियल भांग के प्रोजेक्ट को भी शुरू करेंगे। अब बात कर लेते हैं कि भांग की काश्त के हवाले से ट्रेनिंग आपको कहाँ से करनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि गुज़श्ता दिनों काफ़ी ज़्यादा हमने वीडियोस देखी सोशल मीडिया पर भी कि इतने पैसे आप जमा करवाएं और ट्रेनिंग करें। तो इस हवाले से मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस वक्त एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर रहमतुल्लाह कुरैशी और उनकी टीम के अलावा ऑथेंटिक ट्रेनिंग के हवाले से कोई भी सोर्स मुल्क में मौजूद नहीं है, क्योंकि किसी भी शख्स ने ख़ुद भांग की काश्त ना की हो तो वो किस तरह से आपको ट्रेनिंग करवा सकता है। तो इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी लोगों से मेरा इंटरेक्शन भी हुआ सोशल मीडिया पर, तो उन्होंने ये बताया कि उन्होंने 10-10 हज़ार रुपये से ज़्यादा जो हैं वो ट्रेनिंग के लिए दिए हैं। तो वो ऑथेंटिक ट्रेनिंग नहीं हो सकती जो कि जिन लोगों ने काश्त ही ना की हो और वो आपको ट्रेन करें। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि बहुत ज़्यादा टेक्निकल इश्यूज़ हैं
मेडिसिनल भांग की काश्त के हवाले से वो टेक्निकल इश्यूज़ भी मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ, ताकि आपका थोड़ा सा माइंड क्लियर हो सके ट्रेनिंग के हवाले से कि एक तो जो मेडिसिनल भांग है इसको काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में काश्त करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि भांग के पौधों में भी दो तरह के पौधे होते हैं, एक तो मेल प्लांट्स होते हैं और एक फ़ीमेल प्लांट्स होते हैं। तो मेडिसिनल भांग जो काश्त की जाती है उसमें सिर्फ़ जो फ़ीमेल प्लांट्स होते हैं उनको ग्रो किया जाता है, और इब्तदाई स्टेज पर ही, जब नर्सरी की स्टेज पर ही पौधे होते हैं तो उस वक्त इनकी DNA टेस्टिंग किट के ज़रिए इनकी शनाख्त करके इन पौधों को अलहदा किया जाता है और सिर्फ़ उन पौधों को ग्रो किया जाता है और आगे लेकर जाया जाता है जो कि सिर्फ़ फ़ीमेल प्लांट्स हो। उसकी वजह ये होती है कि अगर मेल और फ़ीमेल प्लांट्स साथ साथ ग्रो करेंगे तो पोलन क्रॉस होता है जब मेल और फ़ीमेल पौधों का, तो उसके बायस जो नशा आवर एलिमेंट होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है पौधों में, यानी कि आप CBD ऑयल हासिल नहीं कर सकते। तो इसलिए जो मेन प्रॉफिटेबल चीज़ है मेडिसिनल भांग में वो CBD ऑयल है। तो अगर नशा आवर एलिमेंट पैदा हो जाएगा तो वो CBD ऑयल की मिकदार आप हासिल नहीं कर सकते। तो इसलिए जो टेस्टिंग है वो सबसे पहले ज़रूरी होती है। इसके अलावा इसके लिए स्पेशलाइज्ड खादें होती हैं, यानी कि जो आम खादें हैं वो इसके लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती, और किस स्टेज पर कौन सी खाद इस्तेमाल करनी है ये भी आपको एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ही बता सकते हैं। इसके अलावा लाइट की मिकदार कितनी देनी है, दिन में कितने घंटे इसको लाइट देनी है, और इसके साथ ही साथ टेम्परेचर को कितना ज़्यादा कंट्रोल रखना है, ये तमाम चीज़ें आपके साथ कोई टेक्निकल प्रोफेसर भी शेयर कर सकते हैं। तो लिहाजा आप किसी भी इस किस्म की ट्रेनिंग से दूर रहें जो कि आपको कहा जा रहा है कि आपको भांग की काश्त के हवाले से हम ट्रेनिंग करवाते हैं। तो ये टेक्निकल इश्यूज़ हैं जिनकी बुनियाद पर मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आप ट्रेनिंग करना भी चाहते हैं तो आप एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी के प्रोफेसर डॉक्टर रहमतुल्लाह कुरैशी साहब से रब्ता करें, और इससे पहले किसी भी शख्स के झांसे में ना आएँ कि वो आपको ट्रेनिंग करवाएंगे और आप उसके बाद काश्त कर सकते हैं, क्योंकि जो वैरायटीज़ हैं जो कि अच्छा परफॉर्म करती हैं वो भी एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आपको सजेस्ट कर सकती है, क्योंकि पहली मर्तबा जो है वो मुल्क में एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ही वो इदारा है जिन्होंने भांग की काश्त पर मुकम्मल जो है वो प्रोजेक्ट किया है और उसके फ़ाइनल रिज़ल्ट्स भी लिए हैं, और अब दूसरी क्रॉप काश्त करने जा रहे हैं। और इंशाल्लाह रमज़ान के बाद हम आपको उनकी वो नर्सरी भी दिखाएंगे जो कि तैयार की जा रही है इस वक्त 16,000 से ज़ायद पौधों की, और तकरीबन 7 इंटरनेशनल स्ट्रेन्स हैं और 3 लोकल वैरायटीज़ हैं जिनको काश्त किया जा रहा है और इन्हें मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में ट्रायल किया जाएगा। तो ये ट्रेनिंग के हवाले से चीज़ें थी जो कि मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर की जाए। और अब आखिर में हम बात कर लेते हैं लाइसेंसिंग के हवाले से। तो लाइसेंसिंग के हवाले से मैं आपको ये बताता चलूँ कि वज़ारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी चूँकि लीड मिनिस्ट्री है इस प्रोजेक्ट को चलाने के हवाले से, और पहला लाइसेंस भी वज़ारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ज़ैली इदारे PCSIR को मिला है। तो वज़ारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इस पर एक जामे पॉलिसी मुरतब करके कैबिनेट को भिजवा दी थी। इस पॉलिसी में ये कहा गया था कि पहले मरहले में 100 कंपनियों को भांग की काश्त के लाइसेंस दिए जाएंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है ये भांग की काश्त भी, क्योंकि $3 से $18 तक सीड है, यानी कि मुख्तलिफ़ वैराइटीज़ के बीज जो हैं वो मुख्तलिफ़ रेट्स पर अवेलेबल हैं। तो इसमें इनिशली काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी है, अगर इसमें काफ़ी ज़्यादा आमदनी है तो इसमें इन्वेस्टमेंट भी इन्वॉल्व है। तो इब्तदाई तौर पर ये फ़ैसला किया गया था वज़ारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जानिब से उस पॉलिसी में कि इब्तदाई तौर पर इस प्रोजेक्ट को कामयाब बनाने के लिए 100 कंपनियों को लाइसेंस दिए जाएंगे जो कि इस प्रोजेक्ट को करेंगी, और इस प्रोजेक्ट के तहत ना सिर्फ उन्हें ट्रेनिंग करवाई जाएगी बल्कि लाइसेंस दिए जाएंगे। और लाइसेंसिंग के लिए एक अथॉरिटी तजवीज़ की गई थी, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा मिनिस्ट्रीज़ इन्वॉल्व हैं, जिस तरह के वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी है, वज़ारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ है, इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल है। तो इसलिए किसी भी शख्स के लिए ये पॉसिबल नहीं है और काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक होता कि एक मिनिस्ट्री में जाके वो बंदा अप्रूवल करवाता। तो इसीलिए एक अथॉरिटी बनाने की तजवीज़ दी गई थी इस पॉलिसी में कि एक अथॉरिटी के पास जाकर वो कंपनी जो है वो अप्लाई करे और वहाँ से लाइसेंस हासिल करे। तो जो पॉलिसी है वो इस वक्त कैबिनेट के पास भेज दी गई थी, लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त गवर्नमेंट चेंज हो चुकी है और पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट के पास ही मौजूद थी, लेकिन जो सियासी सूरत हाल थी उसके बायस पहले तो 4 हफ़्ते तक कैबिनेट की मीटिंग हो ही नहीं सकी, और आखिर में जो हुकूमत के जाने से पहले 2 कैबिनेट मीटिंग हुई, उनमें तकरीबन सियासी एजेंडा जो है वो ज़ेर बहस आता रहा। तो लिहाजा
जो भांग की काश्त के हवाले से पॉलिसी थी, यानी कि जो अथॉरिटी का क़याम अमल में आना था, उसकी मंजूरी नहीं हो सकी। और अब जो नेक्स्ट गवर्नमेंट, जिस तरह के आप जानते हैं कि मुस्लिम लीग नून ने टेक ओवर किया है, तो अब जैसे ही वजारतों का अमल मुकम्मल होता है, यानी कि वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वज़ीर आते हैं, तो वो दोबारा से इस पॉलिसी को मूव करेंगे कैबिनेट में। और अब देखना ये है कि मौजूदा हुकूमत इस पॉलिसी को अप्रूव करती है या नहीं। तो इस हवाले से जैसे ही कोई अपडेट्स आती हैं पॉलिसी की अप्रूवल के हवाले से और अथॉरिटी के क़याम के हवाले से, तो हम आप तमाम दोस्तों को उससे मुतल्लिक भी आगाह करेंगे। मज़ीद भी आपके कोई क्वेश्चन हो भांग की काश्त के हवाले से तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम मुतल्लिका जो इदारे हैं उनसे पूछकर आपको उस तमाम तफसील से आगाह करेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।